So, hello students, welcome to Biology with SR. Thank you for connecting with me. And today's topic is tools and techniques in biology. So, without wasting any time, let's begin. So, फिर ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड टेक्निक्स. Different tools and techniques are used in biological and medical field for different researches and also for recognized disease or for molecules recognition. ये टूल्स एंड टेक्निक्स किस लिए यूज होते हैं? ये मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, बायोलॉजिकल फील्ड में यूज होते हैं, केमिकल फील्ड में यूज होते हैं. किस लिए? को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसी भी डिजीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं. बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और आगे हम डिस्कशन करेंगे इसके स्पेशलाइज टॉपिक के ऊपर. सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. फिर there are different types of tools and techniques are present. As you can see here, different types of tools and techniques are present. um, Microscopy, pHmetry, centrifugation, electrophoresis, chromatography, spectrophotometry, colorimetry, MRI, ELISA, micrometry, microtomy, uh, yeah, also the biosensors, autoradiography, X-ray, flow cytometry, ultrasound, NMR, ECG and endoscopy, etc. etc. हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सारे एक एक करके बात करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक है सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है. इन सारे के बारे में जस्ट थोड़ा थोड़ा जानना है बस. उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे एक एक करके. ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. फर्स्ट माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं क्या है. It's a technique used to study any molecule or cell by magnifying it. Simple as the name suggests, microscopy, a magnification occurs. You can see the microorganisms or microparticles. जो भी पार्टिकल्स, जो भी सेल्स हो, आप नेकेड आई में नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप देख सकते हैं. कैसे? वो माइक्रोस्कोपी टेक्निक में उस सब्सटेंस को, उस चीज़ को आप मैग्नीफाई करते हैं. ठीक है. For microscopy techniques, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड. सिंपल सी बात है, समझ आ गया. चलिए नेक्स्ट. Two types of microscopy techniques are found. One is the light microscopy and second one is the electron microscopy. As the name suggests, light microscopy and electron microscopy. In light microscopy, use of light source found, and in electron microscopy, use of electron is found. That means लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट सोर्स यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स यूज किया जाते हैं. और इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. बस सिंपल सी बात है. लाइट माइक्रोस्कोपी में थोड़ा कम मैग्निफिकेशन है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं. फिर देन आता है pHmetry. pHmetry is a technique used to determine and measurement of pH is called pHmetry. pHmetry क्या है? इन pHmetry आप किसी भी सैंपल के pH निकाल सकते हैं. ठीक है. For a routine work, pH of a solution is determined by pH paper and pH meter. Mainly two types of techniques in pHmetry. That is, one is paper and second one is the pH meter. Okay. As you can guess that pH paper is the litmus paper. You know, आप लोगों को पता होगा कि pH पेपर के हिसाब से लिटमस पेपर को यूज करते हैं. उसे क्या होता है, ब्लू कलर और रेड कलर डिटरमाइन करता है कि बेसिक है और एसिडिक है सोल्यूशन. ठीक है.
और पीएच मीटर में क्या होता है, वो सैंपल का पीएच डिटरमाइन करता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वैल्यू और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो पीएच का वैल्यू पता करता है। ठीक है, क्या देख सकते हैं आप, पीएच मीटर का डायग्राम है। यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और एक मेजरमेंट इलेक्ट्रोड है। ओके, सॉल्यूशन में उन दोनों को डिप किया गया है। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ पीएच। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द centrifugation. Centrifugation is the technique used to separate the suspended particle in a solution. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, अगर कोई भी सॉल्यूशन में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल है वो उसको सेडिमेंट कराता है। ठीक है, कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रीफ्यूगेशन, it is of two types, mainly two types of centrifugation are found. One is the ordinary centrifugation and second one is the ultra centrifugation. Ordinary centrifugation machine are found in schools, colleges, universities, and ultra centrifugation are found in research labs. Getting my point? Okay. और ये जो सेडिमेंटेशन इनमें होता है, ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं सैंपल में। किसी भी सैंपल ले लीजिए आप, वो ट्यूब में डाल दीजिए और उसको सेंट्रीफ्यूज कर लीजिए। उसके बाद सैंपल में जो होगा पार्टिकल्स कुछ नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ये कैसे होता है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो रोटेशन होता है ना, स्पीड ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। जितना स्पीड ऑफ रोटेशन होगा ज़्यादा, उतने अच्छे से सेडिमेंट होगा। ठीक है, सो ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूगेशन में 30,000 तक आरपीएम देखा जाता है। 30,000 आरपीएम मीन्स आरपीएम स्टैंड्स फॉर द रेवोल्यूशन पर मिनट, एंड द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में 60,000 तक आरपीएम देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं फिर। यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसे दिखता है। यहाँ पे सैंपल लोड किया गया है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। बिफोर का सिचुएशन क्या था, बिफोर यहाँ पे देख सकते हैं ये सैंपल में कुछ पार्टिकल्स स्कैटर्ड कंडीशन में है, बट आफ्टर कंडीशन में यहाँ देख सकते हैं वो पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, सेडिमेंट हो गए हैं नीचे। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द आरपीएम rotation per minute you can decide the sedimentation. Okay, so here you can see the rapidly rotating rotator, and this is the rotor. वो घुमाता है वो सैंपल को यहाँ पे, और दिस इज द टोटल डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। देन आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज एन टेक्निक यूज टू स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन एंड में नेगेटिव वन एंड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ सैंपल लोड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज एंड चार्ज दे मूव। ओके, इसमें सेपरेट किया जाता है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स को। अगर बड़ा, अगर प्रोटीन का साइज बड़ा होगा, अगर डीएनए का साइज लार्ज होगा, तो अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज दे मूव। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप, जैसे हम बोला। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो मार्क किया गया है ना, ये पोर्शन, यहाँ पे सैंपल लोड किया जाता है। यहाँ पे ये सैंपल वेल है, ठीक है, कॉम्ब वेल। यहाँ पे सैंपल लोड किया जाता है और सैंपल माइग्रेट करते हैं ऐसे। ठीक है, माइग्रेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो स्लो माइग्रेट करेगा, और ये पॉजिटिव होगा, सॉरी, ये पॉजिटिव होगा तो स्लो माइग्रेट करके इस तरफ, ये नेगेटिव होगा तो यहाँ तक
माइग्रेट करके ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट। और ये साइज भी डिपेंड करता है स्पीड को, ठीक है। So thank you. This is the first part, and the second part and third part will become. Um, so thank you.